बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक थैले में 8 सफेद व 7 काली गेंदें हैं। इनमें से 2 बार 3-3 गेंद इस प्रकार निकाली जाती है कि दूसरी बार गेंद निकालने से पूर्व पहली बार निकाली गई गेंदों को थैले में रख दिया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली बार 3 सफेद व दूसरी बार 3 काली गेंद निकले। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रश्न को करने के लिए मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा यह हमारे पास यहाँ से रहेगी। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है। प्रायिकता बराबर हमारे पास लिखी जा सकती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से कुल परिणामों की संख्या, बट्टे में कुल परिणाम या फिर कुल परिणामों की संख्या। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमारे पास यहाँ से क्या दिया गया है। इस प्रश्न में हमें 8 सफेद है अर्थात 8 व्हाइट W से प्रदर्शित कर देते हैं और 7 काली को हम B ब्लैक से प्रदर्शित करते हैं। 7 काली गेंदें हैं। इनमें से 2 बार 3-3 गेंद निकाली जाती है। तो दूसरी बार गेंद निकालने से पूर्व पहली बार की गेंदों को थैले में रख दिया जाता है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमारे पास प्रायिकता क्या आएगी, हमारे पास कुल गेंदें हैं। तो कुल गेंदें हमारे पास यहाँ से कितनी है, 15 गेंदें होगी। 8 7 15 गेंदें हमारे पास यहाँ से कुल हो गई है। अब यहाँ से पहली बार 3 गेंदें निकाली जाती है। तीनों गेंद ही सफेद आने की प्रायिकता 8 में से 3 इन्हीं 8 गेंदों में से आएगी ना। तो 8 C 3 आ जाएगी यहाँ से अनुकूल परिणाम। बट्टे कुल परिणाम कितने होंगे, 15 में से निकल रही है तो 15 C 3 आ गया बट्टे में, यही मान आएगा गुणा। अब दूसरी बार गेंद निकाली जाती है तो पहली बार निकाली गई गेंदों को थैले में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और कहा गया दूसरी बार जो गेंदें निकाली गई वे तीनों की तीनों ही काली होने की प्रायिकता क्या होगी, 7 C 3 आएगी। इन्हीं 7 में से तो निकलेगी, बट्टे में 15 C 3, कुल गेंदें 15, इन्हीं 15 में से 3 को निकालना है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कुल परिणाम। तो यदि अब हम इनको आगे प्रसारित कर ले तो हमारे पास मान क्या आएगा, NCR का जो मान लिखा जाता है वह आता है n का फैक्टोरियल, बट्टे में आता है r का फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, प्रायिकता बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 C 3 अर्थात 8 का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है 3 का फैक्टोरियल गुणा 8 माइनस 3 अर्थात 5 का फैक्टोरियल बट्टे में आ रहा है हमारे पास 15 C 3 अर्थात 15 का फैक्टोरियल बट्टे में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 का मान आएगा 12, 12 का फैक्टोरियल गुणा। इसी प्रकार आ रहा है 7 C 3 अर्थात 7 का फैक्टोरियल बट्टे में 3 का फैक्टोरियल गुणा 7 माइनस 3 अर्थात 4 का फैक्टोरियल बट्टे में कुल राशि आएगी 15 C 3, 15 का फैक्टोरियल बट्टे में 3 का फैक्टोरियल गुणा में 15 माइनस 3 अर्थात 12 का फैक्टोरियल। अब यदि इसे आगे सरल करें तो सरल करने के लिए यहां से हम देख सकते हैं, पहले तो आ रहा है हमारे पास 8 का फैक्टोरियल, यह है हम ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। अब ये 3 का फैक्टोरियल सरल करने पर ऊपर लिखा जा सकता है तो 3 का फैक्टोरियल और गुणा में आ रहा है 12 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार बट्टे में हमारे पास क्या राशि बन रही है, बट्टे की राशि बन रही है 15 का फैक्टोरियल गुणा में 3 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार गुणा में बन रहा है 7 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल गुणा 12 का फैक्टोरियल। बट्टे में बन रहा है 15 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल। अब यदि इन मानों को हम आगे सरल करें तो सरल करके यहाँ से हम देख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 8 के फैक्टोरियल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल आएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे और देखें तो आगे हमारे पास क्या दिया है, 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट देते हैं, यहाँ भी 3 से 3 के फैक्टोरियल को काट देंगे। 12 का फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। तो गुणा में 12 का फैक्टोरियल बट्टे में 15 का फैक्टोरियल है तो 15 फैक्टोरियल को सरल करके क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल लिख देंगे। और गुणा में है हमारे पास यहाँ से 5 का फैक्टोरियल तो 5 का फैक्टोरियल ऐसा ही रहने देंगे गुणा। इसी प्रकार आगे हम सरल करेंगे, 7 का फैक्टोरियल है तो 7 के फैक्टोरियल को सरल करके क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल और साथ ही है हमारे पास 12 का फैक्टोरियल, 12 ही तो है यहाँ भी, 12 का फैक्टोरियल ऐसा कैसा ही लिख देंगे और गुणा में है 12 का फैक्टोरियल और बट्टे में हमारे पास 15 का फैक्टोरियल। 15 को पुनः ऐसे ही सरल करेंगे, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल और गुणा में है 4 का फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। तो यदि आगे सरल करें, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया, यही 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल कट गया। बाकी पदों को यदि हम सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, 7 से हम 14 को काट देंगे, 2 आ जाएगा यहाँ से। और यदि हम आगे और सरल करें तो हमारे पास क्या आ सकता है, 2 से हम यहाँ से 2 से 8 को काट देंगे, 4 आ जाएगा हमारे पास। और 6 से हम 15 को काटने पर 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 तो ऊपर आएगा और 15 के लिए आएगा 5। तो यह मान आ गया। इसे यदि हम पहले इस पद को ही सरल कर ले तो अंश में बचा है यहाँ से 6 गुणा 2, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 का मान आएगा 8, 8 बट्टे में हमारे पास बट्टे में क्या बन रहा है, 13 गुणा 5, 13 5 65 आ गया गुणा। इसी प्रकार अगले पद में यदि हम देखें, 7 से हम 14 को काट रहे हैं, 2 आ जाएगा। और यदि हम आगे और सरल करें, 5 से हम 15 को काट देंगे,
यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, 3 और 2 से हम 6 को काट देंगे तो अंश में हमारे पास 1 आ जाएगा और बट्टे में हर में हमारे पास 13 आ रहा है, 1/13 आ गया। अब इसे यदि हम आगे और सरल कर ले तो 8/65 और 13 को गुणा कर बट्टे में आ जाएगा 845, तो 8/845 हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।